हेलो दोस्तों, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आपका जो यूपी पुलिस का एग्ज़ाम होने वाला है आपको अगस्त में, तो यहाँ से ये जो टॉपिक है वन्य जीव वाला, यहाँ पर जो इम्पोर्टेंट हैं वो वन्य जीव आपको बता देंगे। और आपको बहुत ही यहाँ से देखना है, आप एक नंबर तो मिलने की पूरी संभावना है और उम्मीद है कि एक नंबर आपको यहाँ से ज़रूर देखने को मिलेगा, क्योंकि एक ही क्वेश्चन यहाँ से पूछा जाएगा यूपी स्पेशल जीके का, और 10-12 मिनट का ये लेक्चर होगा। इसमें आप एक नंबर पक्का कर लीजिए, बस आप देख लीजिए, भले ही आप लेटे लेटे देखिए। देखिए दोस्तों, उत्तर प्रदेश वन्य जीव में क्या है कि देश की ये प्रथम वन्यजीव संगठन स्थापना उत्तर प्रदेश में 1956 में की गई थी। अगर आपसे पूछा जाए कि उत्तर प्रदेश जो है वन्य जीव संगठन की स्थापना कब हुई, तो 1956 में लगा देना, एक क्वेश्चन आपका ये हो गया। फिर आपसे पूछेंगे उत्तर प्रदेश के अंदर बाघ अभ्यारण्य कहाँ है, बाघ अभ्यारण्य। तो दोस्तों, एक तो हो गया आपका दुधवा, और एक हो गया अमनगढ़, एक हो गया रानीपुर, और एक हो गया पीलीभीत टाइगर रिजर्व। तो ध्यान रखना है, पीलीभीत टाइगर रिजर्व, दुधवा टाइगर रिजर्व, अमनगढ़ और रानीपुर, ये 3-4 आपके हो गए। तो यहाँ से ध्यान रखना है, बाघ अभ्यारण्य है ये। और उत्तर प्रदेश के प्रमुख चिड़ियाघर, ये भी आप ध्यान दीजिए। यहाँ से क्वेश्चन कैसे पूछा जाएगा, आपसे पूछेगा अशफाक शहीद अशफाक उल्ला खां प्राणी उद्यान कहाँ है, तो ध्यान रखना ये गोरखपुर में है। और नवाब वाजिद अली शाह जूलॉजिकल गार्डन कहाँ है, ये लखनऊ में है, इंपॉर्टेंट है, ये भी ध्यान रखना। और ये वाला भी इंपॉर्टेंट है, कानपुर प्राणी उद्यान, ये तो कानपुर ही है। तो ये दोनों ही इंपॉर्टेंट है, आपको इसमें ध्यान रखना चाहिए, ठीक है। फिर उत्तर प्रदेश के वन्य विहार एवं संबंधित जिले, आपसे पूछता है ये किस जिले में, तो देखो चंद्रप्रभा वन्य जीव विहार जो है चंदौली में है, और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट में लगा लीजिए, यहाँ से क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है। कछुआ वन्य जीव विहार कहाँ पर है, ये वाराणसी में है। इस बार कछुए से भी आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। किशनपुर वन्य जीव अभ्यारण्य ये कहाँ है, ये लखीमपुर खीरी है। रानीपुर जो है वन्य जीव विहार कहाँ, ये चित्रकूट में है। और ये कतरनिया घाट वन्यजीव अभ्यारण्य कहाँ है, ये बहराइच में है। ये सोहेलवा वन्यजीव विहार ये कहाँ है, बलरामपुर, गोंडा, श्रावस्ती, ये तीनों में लगता है। सोहागी बरवा वन्यजीव अभ्यारण्य ये महराजगंज है। हस्तिनापुर वन्यजीव विहार, तो भैया हस्तिनापुर का जो क्षेत्र लगता है मेरठ, हापुड़, बिजनौर, अमरोहा, मुजफ्फरनगर। तो देखो इतने से ये क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा, जो एक एक करके, जैसे महावीर स्वामी वन्यजीव अभ्यारण्य ललितपुर है, ये आप इम्पोर्टेंट है, ये ध्यान रखना, ललितपुर है। कैमूर वन्यजीव विहार ये मिर्जापुर और सोनभद्र में पड़ता है, ठीक है दोस्तों। और राष्ट्रीय चंबल वन्यजीव विहार ये आगरा और इटावा के क्षेत्र में पड़ता है, ठीक है। जो इंपॉर्टेंट हमने तीनों लगा दिए, इनको तो आपको 100% याद कर लेना है। फिर है उत्तर प्रदेश के पक्षी विहार। तो देखो दोस्तों, यहाँ से क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है कि वहाँ से जिला पूछ लेता है संबंधित। फिर देखो विजय सागर पक्षी वन्यजीव विहार ये महोबा में है। पार्वती अर्गा पक्षी वन्यजीव विहार ये गोंडा में है। सूर सरोवर पक्षी वन्यजीव विहार ये आगरा और इटावा में पड़ता है। समान पक्षी वन्यजीव विहार ये मैनपुरी में है, इसमें आप इम्पोर्टेंट लगा लीजिए। बखीरा पक्षी वन्यजीव अभ्यारण्य ये संत कबीर नगर है, इसमें भी आप ध्यान रखें। शेखा झील पक्षी वन्यजीव विहार ये अलीगढ़ है। जयप्रकाश नारायण सुरला ताल पक्षी वन्यजीव अभ्यारण्य ये बलिया में पड़ता है। शहीद चंद्रशेखर आज़ाद, जिसको नवाबगंज पक्षी वन्यजीव अभ्यारण्य भी कहते हैं, तो उन्नाव ये इंपॉर्टेंट आप हैं। समसपुर ये भी इंपॉर्टेंट है, समसपुर पक्षी वन्यजीव अभ्यारण्य ये रायबरेली में पड़ता है। पटना पक्षी वन्यजीव विहार, देखो पटना तो पटना में ना लगा देना, ये एटा में है। पटना पक्षी वन्यजीव अभ्यारण्य तो ये एटा में पड़ता है दोस्तों। लाख बहौसी, तो ये भी वेरी इंपॉर्टेंट है। लाख बहौसी पक्षी वन्यजीव अभ्यारण्य ये कन्नौज में पड़ता है। सांडी पक्षी वन्यजीव विहार ये हरदोई में पड़ता है। ओखला पक्षी वन्यजीव विहार ये गौतम बुद्ध नगर में पड़ता है, ये भी आपको ध्यान रखना है। और डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर वाला भी ध्यान रखना है, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर पक्षी वन्यजीव विहार ये प्रतापगढ़ में पड़ता है। तो दोस्तों, जो इंपॉर्टेंट लगे हैं इनको तो आपको रट के जाना है। फिर उत्तर प्रदेश में मछलियों की कुछ प्रजातियां पाई जाती हैं, इनमें क्वेश्चन कैसे पूछा जाता है, 4 ऑप्शन दे देगा, तो पूछेगा निम्न में से कौन सी मछली की प्रजाति नहीं है। तो ये देखिए मछली की प्रजाति हैं, सिंगी है, कट्टा है, मत्स्य है, वित्तल है, हिल्सा है, ईल है, सौल है, ये सब आपसे तेगन है, ट्राउप है, ये सब आपसे पूछा जाता है। तो आप ध्यान रखिए, एक बार इनको ध्यान रख लीजिए और पढ़ लीजिए, ठीक है। पढ़ ही नहीं हो गया तो 2-4 आप याद कर लीजिए, जो आपको ना समझ में आए वो लगा देना। अगर क्वेश्चन यहाँ से पूछा जाता है तो भाई इतनी चीज़ें आपको याद करनी पड़ेंगी, अन्यथा आप इसको छोड़ भी सकते हैं, ठीक है। फिर आपसे पूछा जाता है इटावा सफारी पार्क के बारे में, जो महत्वपूर्ण तथ्य है उसमें इटावा सफारी पार्क में आपको भालू हो गया, तेंदुआ हो गया,
हाथी हो गया, हिरण हो गया, शेर हो गया। दोस्तों इटावा सफारी पार्क में मेरे जीजा जी हैं, मैं इसको घूम के आया था अभी, और उनको एक कार मिली हुई है, उसी के अंदर था, उसमें घूमा। टिकट उसे पड़ती है, मैं तो गया ऐसे एंट्री मारी और आराम से जीजा जी अपने वो थार उनको जो अंदर मिली हुई है उनसे घूम के आया। काफ़ी अच्छा लगा। उसमें उन्होंने बताया कि जो यहाँ शेर के बच्चे हैं वो पाले जाते हैं पूरे उत्तर प्रदेश में एक ही जगह। तो एशियाई शेरों को वैकल्पिक आवास उपलब्ध कराने के लिए, देखो यही बात यहाँ पर लिखी है, पर्यटन विकास हेतु। ठीक है, तो यहाँ पर आप जाएँ तो कभी देख के आएँ। वन्य जीव संरक्षण योजनाएँ भी हैं। मयूर संरक्षण केंद्र कहाँ है? वृंदावन मथुरा में है। कछुआ पुनर्वास योजना तो गंगा नदी प्रदूषण निवारण के लिए कछुओं के संरक्षण हेतु है। घड़ियाल प्रजनन एवं पुनर्वास योजना मगरमच्छ एवं घड़ियालों के संरक्षण के लिए है, तो ये से इंपॉर्टेंट है। लेकिन मयूर संरक्षण केंद्र ये वृंदावन मथुरा, ध्यान रखना। दोस्तों आप लोग देखते होंगे भगवान श्री कृष्ण की जो प्रतिमा रहती है उसमें आप मोर भी देखते होंगे। तो मयूर से आप मथुरा, ध्यान रखना, वृंदावन। और कछुआ में तो कछुआ लगा ही हुआ है गंगा नदी, और घड़ियाल में घड़ियाल ही है। ठीक है, सबसे महत्वपूर्ण यहाँ पर तथ्य क्या है? प्रदेश का सबसे पुराना वन्यजीव अभ्यारण्य कौन सा है? चंदौली में है, चंद्रप्रभा वन्यजीव अभ्यारण्य। देखो इस पर मैंने इंपॉर्टेंट लगवाया था। प्रदेश का एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान कौन है? दुधवा राष्ट्रीय उद्यान जो लखीमपुर खीरी है, ये भी ध्यान रखना। वर्ष 1987-88 में बाघ परियोजना में शामिल हुआ राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? तो ये दुधवा राष्ट्रीय उद्यान है जो लखीमपुर खीरी में है। 9 जून 2014 को उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा बाघ अभ्यारण्य का दर्जा प्रदान किया गया। किसे प्रदान किया गया? पीलीभीत वन्यजीव अभ्यारण्य को प्रदान किया गया। ये भी आप ध्यान रखें क्वेश्चन। प्रत्येक वर्ष अक्टूबर माह के प्रथम सप्ताह 1 से 7 अक्टूबर को क्या मनाया जाता है? तो वन्य प्राणी सुरक्षा सप्ताह मनाया जाता है। तो ये क्वेश्चन भी ध्यान रखें। बस दोस्तों इतना ही था। अब आप देखेंगे यहाँ से आप जो जो इम्पोर्टेंट हमने ऐसे करके लगाए हैं वो अगर आप वो भी तैयार करते हैं तो हो सकता है आपको 1 नंबर कन्फर्म हो जाए। दोस्तों धन्यवाद, आप लोग बने रहिए यूट्यूब चैनल पर और सब्सक्राइब कर लीजिए। आप सब लोगों को धन्यवाद। फिर मिलते हैं किसी अन्य वीडियो में।